अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेंटिलेटर। व्हाट इज़ वेंटिलेटर, इंडिकेशन ऑफ द वेंटिलेटर एंड वेंटिलेटर मोड्स। कौन कौन से मोड्स होते हैं, प्रेशर कंट्रोल कौन से होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स कौन से होते हैं। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। वेंटिलेटर शुरू करने से पहले ये बात समझ लीजिए, लोगों में अक्सर मिसकॉन्सेप्ट है कि वेंटिलेटर जो है कोई ट्रीटमेंट करने की मशीन है। तो वेंटिलेटर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो मरीज़ का इलाज करती है, बल्कि वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है कि जो कि सिर्फ पेशेंट को ब्रीथिंग, सांस प्रोवाइड करती है, और वेंटिलेटर पे पेशेंट को हम लेने के बाद मरीज़ का इलाज करते हैं। ठीक है। और एक मिसकॉन्सेप्ट और भी है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद जो है पेशेंट ज़िंदा वापस नहीं आता। मैं कराची के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हमारे पास रेशो वेंटिलेटर से आउट होने का बहुत अच्छा है। मैनी ऑफ द पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर से आउट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेंटिलेटर, व्हाट इज़ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर इज़ अ मशीन विच इज़ प्रोवाइड द आर्टिफिशियल ब्रेथ। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मसनूई सांस प्रोवाइड करती है, इसको वेंटिलेटर कहते हैं। सिर्फ आर्टिफिशियल ब्रेथ प्रोवाइड करती है, नॉट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द वेंटिलेटर? इंडिकेशन क्या होगी? वेंट की इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ द वेंटिलेटर। इफ द पेशेंट हैव द GCS लेवल बिलो लेस देन 8, अगर आपके पेशेंट का GCS लेस देन 8 है, यानी 7 का GCS है या उससे ज़्यादा कम है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द वेंटिलेटर। ठीक है। इसके अलावा वेंटिलेटर की जो इंडिकेशन है, आपके पेशेंट को हाइपोक्सिया है, सीवियर हाइपोक्सिया या हाइपरकैप्निया। फर्स्ट इंडिकेशन इज द GCS इज द लेस देन 8 से कम का GCS हो, या पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया हो। हाइपोक्सिया मीन ऑक्सीजन की कमी जो है, और उसकी हाइपोक्सिया की वजह से उसकी ब्रीथिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो सकता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम, और ये हाइपोक्सिया अगर CPAP से मैनेज ना हो रहा हो, तो हम पेशेंट को इंटुबेट करते हैं, वेंटिलेट करते हैं। इसी तरह हाइपरकैप्निया का मतलब होता है कि इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। तो पेशेंट की PCO2 बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट्स में, अगर इन पेशेंट ड्रॉजी होना शुरू हो जाए, या बाईपैप फर्स्ट ट्रायल देते हैं उससे ट्रीट ना हो सके, तो पेशेंट को हम इंटुबेट करते हैं और वेंटिलेट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैनी ऑफ द इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेटर हैं कि पोस्ट न्यूरो सर्जरी पेशेंट्स को, पोस्ट कैबेज बाईपास के पेशेंट्स को, मैनी ऑफ द पेशेंट एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, इन सारे मरीज़ों को वेंटिलेट किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए सारे इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस के बाद हम स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर। तो ये दो तरह के हमारे पास मोड्स होते हैं, एक वॉल्यूम कंट्रोल है और एक प्रेशर कंट्रोल। दो तरह के मोड हमारे पास वेंटिलेटर में होते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स में कौन कौन से आते हैं? वॉल्यूम कंट्रोल मोड होता क्या है? वो मोड जिसमें वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और प्रेशर कंट्रोल कौन सा होता है? जिसमें प्रेशर फिक्स्ड होता है। ये मोड्स के नाम बता के मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। वॉल्यूम कंट्रोल मोड में पहला मोड हमारे पास आता है CMV, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। दूसरा मोड हमारे पास SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। स्पॉन्टेनियस ASV आता है हमारे पास, एडेप्टिव सपोर्ट वेंटिलेशन। APV CMV और APV SIMV। एडेप्टिव प्रेशर वेंटिलेशन, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, APV CMV, APV SIMV। ये होगा वॉल्यूम कंट्रोल के मोड्स।
प्रेशर कंट्रोल में हमारे पास जो मोड्स आते हैं वो प्रेशर CMV, प्रेशर SIMV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन और स्पॉन्टेनियस। ये मोड्स हैं हमारे पास। वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स CMV, SIMV, ASV, APV CMV, APV SIMV। प्रेशर कंट्रोल PCMV, PSIMV, P stand for the pressure। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन PSV और स्पॉन्टेनियस मोड। अब ये इस पर होता क्या है, दो तरह की चीजें हमारे पास होती हैं। एक कांस्टेंट होता है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक चीज कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल होती है। दो चीजें वेंटिलेटर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेंटिलेटर दो चीजों पे बेस करती है। एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या चीज होती है? कांस्टेंट के वैसे लफ्जी मायने हैं, कोई चीज मुस्तकिल फिक्स हो तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल वो चीज होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें जो चीज कांस्टेंट है वो बिल्कुल 100% कांस्टेंट नहीं है। एक फिक्स लिमिटेशन टाइम के लिए हमने उसे कांस्टेंट किया है। और वेरिएबल जो है वो तो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं वॉल्यूम कंट्रोल मोड की तरफ, तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड में हम सेट करते हैं वॉल्यूम हम सेट करते हैं पेशेंट का। सपोज कि हमने टाइडल वॉल्यूम पेशेंट का सेट कर दिया है 500। तो वॉल्यूम कंट्रोल के जितने मोड्स में उसमें हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। और इसमें जब वेंटिलेटर प्रेशर डिलीवर करेगा तो ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे कितना प्रेशर आएगा, ये वेंटिलेटर खुद उसको मैनेज करेगा, खुद डिलीवर करेगा कि इसमें इतना प्रेशर डिलीवर होगा। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम मोड में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है यानी फिक्स्ड, और प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है यानी चेंज होते रहते हैं आपस में। समझ आ रही है आपको? जी। थोड़ा जोर से बोले। जी सर, समझ आ रही है। थैंक यू। अब प्रेशर कंट्रोल मोड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो हमारे पास फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम जो है वो वेंटिलेटर प्रेशर के हिसाब से खुद मैनेज करता है कि इसमें मुझे कितना वॉल्यूम डिलीवर करना है। समझ आ रही है? ठीक है। ठीक है, यहाँ प्रेशर कंट्रोल मोड जो हमारे पास है इसमें प्रेशर क्या हो गया? फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। और वॉल्यूम जो है वो वेंटिलेटर खुद डिसाइड करता है कि मुझे कितना डिलीवर करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यानी इस मोड में प्रेशर क्या हो गया? बोले कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हो गया। तो इतनी बात समझ आ गई? जी सर। इसके आगे अब हम ये देखते हैं कि अगर एक पेशेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेंटिलेटर, आप लोगों ने वेंटिलेटर देखे होंगे, उसमें ग्राफ बने हुए आ रहे हैं। और अक्सर लोगों को ग्राफ जो है वो काफ़ी मुश्किल लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट अगर इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बनता है। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कंट्रोल मोड पे है, SIMV पर है या स्पॉन्टेनियस पर है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेंट का जब एक ग्राफ बनता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किस तरह से होती है। तो ग्राफ आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है कि उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं और दूसरी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं।
तो यहाँ पर हम जस्ट सपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इसका 0 पॉइंट है। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलती जा रही है, और यहाँ ऊपर की तरफ भी सेम एज इसी तरह से। कांस्टेंट में एक चीज फिक्स होती है और दूसरी चीज जो है वेरिएबल होती है, जो कि चेंज होती रहती है। अब जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं या पेशेंट वेंटिलेटर पर सांस लेता है तो हम कभी सांस हल्का लेते हैं, कभी तेज लेते हैं, कभी डीप लेते हैं, कभी छोटा, तो ये चेंज होता रहता है, मगर टाइम जो है वो फिक्स चल रहा होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम जो है यहाँ पे लेते हैं टाइम, ये फिक्स है, और यहाँ पे हम लेते हैं प्रेशर, सपोज नॉट ऑन द CMV, प्रेशर CMV या वॉल्यूम CMV। अब एक पेशेंट जब अपनी सांस लेना शुरू करता है तो ग्राफ जो है मैकेनिकल ब्रेथ की ग्राफ इस तरह से उठता है और यहाँ पर आके ब्रेक डाउन होता है और फिर यहाँ से वापस डिप होके नीचे आ जाता है। तो जब पेशेंट ब्रेथ इनिशिएट करता है, सांस लेना शुरू करता है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, ऊपर उठता है और यहाँ पर इंस्पायरेशन एंड हो जाती है। ये पोर्शन, ये वाली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और यहाँ पे जब हमारी इंस्पायरेशन एंड होती है, इस पोर्शन को हम कहते हैं PIP, पिप, पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर। और फिर यहाँ से सांस जो है वापस एक्सलेशन होती है और एक इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंड हो जाती है। तो यहाँ से सांस लेना स्टार्ट करा, ये इंस्पायरेटरी फेज है, इंस्पायरेशन एंड हो गई, पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर एंड हो गया, फिर यहाँ से एक्सपायरेशन शुरू हुई और यहाँ पर आकर एक्सपायरेशन एंड हो गई। अब अगर यहाँ बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो जाहिर है इंस्पायर करते हुए कुछ टाइम लगा होगा और एक्सपायर करते हुए भी कुछ टाइम लगा होगा। तो ये मिड लाइन के इधर वाला पोर्शन जो है, इसको हम कहते हैं TI और इसको हम कहते हैं TE, यानी ये इंस्पायरेटरी टाइम है और ये एक्सपायरेटरी टाइम है। मैकेनिकल ब्रेथ में जब मैकेनिकल ब्रेथ पेशेंट लेता है तो ग्राफ इस तरह से उठता है, इंस्पायरेटरी फेज, यहाँ पे इंस्पायरेशन एंड होती है और ये एक्सपायरेटरी फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मजीद डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल ब्रेथ में ग्राफ किस तरह से बनता है और स्पॉन्टेनियस ब्रेथ में किस तरह से ग्राफ बनता है। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको नंबर्स के साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेंटिलेटर भी समझ आना शुरू हो। अल्लाह हाफिज़।